ट्वेल्थ में 75% नहीं हुआ, वो टॉप के आईटीज एंड आईटीज नहीं जाते हैं, वो बच्चा डीटीयू प्रीफर करता है। रीजन इसका प्लेसमेंट है, इसका कैंपस है, इसका कॉलेज लाइफ है। यहाँ पे फेस्ट वगैरह बहुत ही अच्छे लेवल के आईटीज लेवल के होते हैं। ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला ब्रांच है, ये आप ध्यान से देखिएगा। इसका जो मैक्सिमम पैकेज है वो 85 एलपीए गया है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर फॉर प्लेसमेंट, नंबर ऑफ ऑफर्स भी बहुत ज्यादा है इनके पास। आईटी का 190। और ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये लोग प्लेसमेंट को छोड़ के हायर स्टडीज वगैरह के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए निकल जाते हैं, इसलिए ये आपको गैप दिख रहा है। आईटी बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच 80,000 तक, इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग ब्रांच 81,000 तक। जनरल में आपको दिल्ली रीजन से मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपको 1,10,000 तक मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो 2,30,000, 2,50,000, 40,000 तक आराम से मिल जाएगा। एसटी हैं तो 5 लाख तक मिल जाएगा एससी में, और एसटी हैं तो आपका 10 लाख तक आराम से ये कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 114 ऑफ प्राइवेट, 158 स्टूडेंट रजिस्टर है, 21.54। ये सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है, एवरेज पैकेज इस ब्रांच का सबसे ज्यादा है, 64 एलपीए हाईएस्ट पैकेज। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज योर अभिषेक भैया, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में, बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज के बारे में, जिसका कंपैरिजन लोग आईआईटी से करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डीटीयू, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, काफी बच्चों इसके बारे में काफी कुछ जानते हो, बट आज के वीडियो में हम बात करने वाले कंप्लीट इंफॉर्मेशन ए टू जेड, एडमिशन प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस, प्लेसमेंट, कट ऑफ, सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आगे की वीडियोस आपसे मिस ना हो। काउंसलिंग बहुत ही जरूरी प्रक्रिया होती है, तो यार बाय मिस्टेक कोई भी आप ऐसी गलती मत करना जिससे आपको कॉलेज से हाथ धोना पड़े, ठीक है। जिन बच्चों को जो भी प्रॉब्लम होगा वो डायरेक्टली हमसे कनेक्ट करेंगे। हम अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहे हैं, अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे रहे हैं। आप डायरेक्टली हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को, वहां पे भी हम लोग टाइम टू टाइम रिप्लाई करते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले डीटीयू के बारे में, तो डीटीयू जो कॉलेज है हमारा, वो 78 ईयर ओल्ड है, 78 ईयर ओल्ड कॉलेज है। अपने एक्सीलेंस एजुकेशन और रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। ये कॉलेज अपना दिल्ली का काफी फेमस कॉलेज है। इवन दिल्ली का नहीं, पूरे इंडिया का जिन बच्चों को भी मौका मिलता है डीटीयू में जाने का, आईआईटीज के अलावा या टॉप के कुछ 4-5 आईआईटीज के अलावा, बंदा ये कॉलेज जरूर प्रेफर करता है। ये क्या है, इस कॉलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट इंडस्ट्री टाइज, इसके वेल कनेक्टेड विद इंडस्ट्रीज, एकेडमिक्स एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, इसके पास ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है, और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से पहले ये जाना जाता था। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कैंपस एरिया का। 163 एकड़ का इसका कैंपस है। दोस्तों, दिल्ली में अगर कोई भी कॉलेज 163 एकड़ का है तो आप सोच सकते हैं दिल्ली कितनी बड़ी है। उसमें 163 एकड़ एक्वायर करना मतलब आपका कैंपस एरिया बहुत बड़ा है। आईआईटी दिल्ली के बाद सेकंड नंबर का कॉलेज आपका डीटीयू है, एरिया वाइज भी है और प्लेसमेंट वाइज भी है। 163 एकड़ अगर आपको दिल्ली में मिल रहा है, इतने टायर 1 के सिटीज में टायर 1 का कॉलेज, तो बहुत बड़ी चीज है। ये 1952 में बना हुआ था। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है 29 है। मींस सिर्फ एनआईआरएफ में अच्छा नहीं है, एक्चुअल में भी ये कॉलेज अच्छा है। दरअसल प्राइवेट कॉलेज का क्या होता है कि वो एनआईआरएफ में तो बहुत अच्छी गिनती हो जाती है उनकी, बट एक्चुअल में रियलिटी कुछ अलग ही होती है। बट इस कॉलेज के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन देखते हैं। जो इसका एलिजिबिलिटी है वो जेईई मेंस है। जेईई मेंस 2025 में आपको बैठना होगा। जेईई मेंस 2025 का एग्जाम देंगे, उसमें आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जैक दिल्ली की काउंसलिंग होगी। जैक दिल्ली की काउंसलिंग से आपको ये कॉलेज मिलेगा। एक बात और ध्यान से सुनना, ट्रिपल आईटी दिल्ली, डीटीयू, एनएसयूटी, ये सारे कॉलेज जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है, उससे मिलते हैं। दिल्ली में कितने काउंसलिंग होते हैं? दिल्ली के कॉलेज आपका आईआईटी दिल्ली जोसा से मिलता है। उसके बाद जैक दिल्ली से ये 3-4 कॉलेज मिलते हैं। उसके अलावा आईपीयू का कॉलेज होता है, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग करवानी होगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 12 परसेंटेज क्राइटेरिया। ओपन के लिए 60% है, ओबीसी के लिए 55%, एससी एसटी के लिए 50%, डिफेंस वालों के लिए भी 55% और पीडब्ल्यूडी के लिए 50% है, ठीक है। ये तो बहुत नॉर्मल है। जिन बच्चों का जैसे 12th में 75% नहीं हुआ, वो टॉप के आईआईटीज एंड आईटीज नहीं जाते हैं, वो बच्चा डीटीयू प्रीफर करता है। रीजन इसका प्लेसमेंट है, इसका कैंपस है, इसका कॉलेज लाइफ है। यहाँ पे फेस्ट वगैरह बहुत ही अच्छे लेवल के आईआईटीज लेवल के होते हैं। यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। हम इस वीडियो में पूरा बात करने वाले हैं। उसके बाद रिजर्वेशन बात करेंगे। रिजर्वेशन सबसे बड़ी चीज यार, यहाँ इस कॉलेज को जो सबसे अच्छा है फायदा मिलता है वो दिल्ली वालों को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 85% सीट दिल्ली वालों के लिए रिजर्व है, और आउटसाइड के लिए सिर्फ 15%। दिल्ली वालों का कट ऑफ बहुत आगे तक जाता है एज कंपेयर टू आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। स्टिल उसके बाद भी इसका जो सीएस वगैरह का कट ऑफ है वो काफी कम रहता है, मतलब बहुत एक्सटेंड नहीं करता है।
दिल्ली वाले बच्चों के लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि अगर डीटीयू जैसे कॉलेज में 85% रिजर्वेशन मिल रहा है तो फिर सोच सकते हैं किस रैंक तक ये कॉलेज मिलता है। यहाँ का कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है। उसके बाद कुछ रिजर्वेशन सीट्स की बात करते हैं। ये तो लगभग सब कॉलेज में कुछ सेम ही होता है। 15% जो सीट है एससी वालों के लिए, 7.5% जो है एसटी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10%। जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन कहीं पे नहीं है। हाँ, एक एक्स्ट्रा है यहाँ पर, डिफेंस वालों के लिए 5% सीट दिया गया है अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, जो अच्छी चीज है यार। डिफेंस वालों को भी रिजर्वेशन अलग से दिया गया है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। इस कॉलेज में यही एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हाई है, लेकिन जो इस कॉलेज का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आरओआई है, वो इस फीस के कंपेयर में बहुत अच्छा है। तो ये मैटर ही नहीं करता कि हम फीस कितना दे रहे हैं। और अगर आपके पास फीस देने में कोई समस्या आ रहा है तो इस कॉलेज के इर्द गिर्द बहुत सारे बैंक्स घूमते रहते हैं जो आपको लोन देने के लिए तैयार रहेंगे। तो ट्यूशन फीस फर्स्ट ईयर का 2,29,000 फर्स्ट ईयर का है, 2,36,000 सेकंड ईयर का है, 2,46,000 थर्ड ईयर का है और 2,66,000 फाइनल ईयर का है। यार इस कॉलेज में एक जो ये चीज है कि हर साल फीस 10,000 बढ़ती रहती है। बाकी कॉलेज में क्या होता है, कम होता रहता है, बट यहाँ फीस हर साल 10,000 बढ़ता रहता है। रही बात हॉस्टल्स की, तो 60,000 सिंगल सीटर का, 56,000 डबल सीटर का और 52,000 ट्रिपल सीटर का। बट यार अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो डबल सीटर ज्यादा मजा देता है, और आई थिंक फाइनल ईयर में ही आपको सिंगल सीटर या थर्ड ईयर में दिया जाता है। और ये एक मैंडेटरी फीस है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 34,800 10 महीने का मेस फीस लिया जाता है। ये लगभग सारे कॉलेज में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि आप अगर आपको अच्छा खाना मिलेगा तो अच्छा पैसा पे करना पड़ेगा। उसके बाद फीस थोड़ा सा इसका कॉस्टली है, बट अभी मैं फिर से बोल रहा हूं वही चीज कि प्लेसमेंट इतना अच्छा है कि ये कवर हो जाता है। इनका आरओआई बहुत अच्छा है। अब इनके ब्रांच के बारे में बात करेंगे, कितने ब्रांच यहाँ पे हैं और कितनी सीटें हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। और सब में काफी अच्छी मात्रा की सीटें। नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे, हाँ एक ब्रांच इसमें और ऐड हुआ है, उसकी बात मैं अभी इसी में आपको बता देता हूं। इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मींस ट्रिपल ई, ये लास्ट ईयर ऐड हुआ है। मतलब इस साल से इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। दिल्ली वालों के लिए आपका जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 204, आउटसाइड के लिए 36। अब आपको यहाँ से डिफरेंस दिख जाएगा यार, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। और दिल्ली के कितना छोटा सा अगर आउटसाइड देखा जाए तो ये दिल्ली है, और पूरा इंडिया इसके कंपेयर में बहुत बड़ा है। बट यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, और इस वजह से दिल्ली वाले रीजन का कट ऑफ भी काफी लो जाता है। वहीं में सीएससी में 408 सीट दिल्ली वालों के लिए, 72 सीट्स आउटसाइड के लिए। मैकेनिकल में 254 दिल्ली के लिए, 46 आउटसाइड के लिए। इलेक्ट्रिकल में 254 दिल्ली के लिए, 46 आउटसाइड के लिए। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 64 दिल्ली वालों के लिए, 12 आउटसाइड के लिए। सिविल इंजीनियरिंग में 128 दिल्ली वालों के लिए, 22 आउटसाइड के लिए। उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ सीट की बात यहीं पे कर देते हैं। आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स में 128 सीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 300, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 200। अब रही बात यहाँ अगर सीएस रिलेटेड ब्रांच है तो मैं बता देता हूँ, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तीसरा मैकेनिकल एंड ऑटोमेटेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग और आईटी ब्रांच। 1 2 3 4 5, 4 प्योर आपके आईटी सेक्टर के ब्रांचेज हैं, एक है जो मैकेनिकल प्लस ऑटोमेशन दोनों मिला के है। ठीक है, तो ये कॉलेज का बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ सीएस रिलेटेड काफी ब्रांच आपको मिल जाती है। ये अक्सर करके प्राइवेट कॉलेज में ही होता है, बट ये कॉलेज अगर आपको ये फैसिलिटी दे रही है तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। मतलब इससे आपका काफी फायदा होने वाला है। और बात करेंगे केमिकल की, केमिकल में 64 सीट दिल्ली वालों के लिए, 11 सीट आउटसाइड के लिए। आईटी 153 सीट दिल्ली वालों के लिए, 27 सीट आउटसाइड के लिए। बायोटेक्नोलॉजी 64 सीट दिल्ली वालों के लिए, 11 सीट आउटसाइड के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम इसमें आपका जो कौन सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 153 सीट्स दिल्ली वालों के लिए और 27 सीट्स आउटसाइड के लिए। मैकेनिकल एंड ऑटोमेटेशन के लिए 63 सीट दिल्ली वालों के लिए, 12 सीट्स आउटसाइड के लिए। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के लिए 153 सीट दिल्ली वालों के लिए, 27 सीट्स आउटसाइड के लिए। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए 98 सीट। इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए 98 सीट, 17 सीट्स आउटसाइड दिल्ली के लिए और 98 सीट दिल्ली वालों के लिए। हाँ, अभी मैंने एक ब्रांच के बारे में बात किया है, वो है ट्रिपल ई। उसका मेरे पास वो ये ब्रांच इस साल से ऐड हुआ है, इसका कट ऑफ नहीं मिलेगा हमारे पास, बट ये आपको इस साल देखने को मिल जाएगा कॉलेज में। तो इसका कट ऑफ आप जब चॉइस फिलिंग होगी उस टाइम इस ब्रांच को इलेक्ट्रिकल से पहले और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बाद आप चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। ठीक है, और हाँ अब बात करते हैं इनके पैकेज की। सबको इसी चीज का इंतजार होता है कि सर पैकेज कितना है, कॉलेज का एवरेज पैकेज बताइए, हाईएस्ट पैकेज बताइए। ठीक है, तो इनका हाईएस्ट पैकेज जो है 85.3 LPA इंडियन पैकेज है, फॉरेन का हमारे पास नहीं है रिकॉर्ड। एवरेज पैकेज इनका 15.54 15.54 LPA है।
अगर टॉप मोस्ट आईआईटीज और 3-4 एनआईटीज और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को हटा दिया जाए तो इतना एवरेज पैकेज मैक्सिमम नंबर ऑफ आईआईटी एनआईटी का नहीं है, जो 15.54 15.5 लाख पर ईयर पर एनम का एवरेज पैकेज है। अब नंबर ऑफ सीटीसी ग्रेटर देन 20 एलपीए, ये चीज काफी मायने रखती है कि कितने बच्चों का 20 लाख से ज्यादा पैकेज लगा। ये कॉलेज वालों ने दे रखा था। 2019-20 में 148 स्टूडेंट थे, 2021 में 194, 2022 में 413, 2023 में 523, 2024 में 326। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी चीज है कि 326 स्टूडेंट है, 20 लाख से ज्यादा। जब लोग बोलते थे कि रिसेशन चल रहा है, 2024 में सबसे ज्यादा रिसेशन का टाइम चला है, फिर भी यहाँ 326 स्टूडेंट थे जो 20 एलपीए से ज्यादा पैकेज लेके गए हैं। नंबर ऑफ ऑफर की बात करेंगे तो 2020 में आपको 1578, 1578, 2021 में 723, 2022 में आपका 2464, 2023 में आपका 2116 और 2024 में 2053। ये रिसेशन के टाइम का है। अगर रिसेशन के टाइम पे इतना अच्छा पैकेज दे रहा है तो नॉर्मल टाइम पे ये बहुत अच्छा पैकेज देगा कॉलेज। अब हम बात करेंगे रिक्रूटर्स की, तो देख सकते हैं 350 प्लस कंपनियां यहां आ रही हैं, 2050 प्लस ऑफर्स है। ये 2024 का है। 1900 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं। और ये ग्राफ जो है ये ऐसी चीज है जिसमें बच्चे हायर स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप और प्लेसमेंट तीनों कंबाइंड देख सकते हैं। उसमें डीटीयू का जो रैंकिंग है वो 29 रैंक है, आप देख सकते हैं। इसमें कॉलेज के एनआईआरएफ रैंकिंग 29 है और जो इसका परसेंटेज है 37 स्टूडेंट ऐसे हैं दो एंटरप्रेन्योरशिप प्लस हायर स्टडी और प्लेसमेंट तीनों के एक साथ देख रहे हैं। उसके बाद फिर आगे बात करेंगे हम लोग इसमें नंबर ऑफ ऑफर्स के बारे में, कितने बच्चा कौन सी ब्रांच का कितना एवरेज पैकेज गया है। तो पी की बात करेंगे तो 34 ऑफर था, उसमें स्टूडेंट फॉर रजिस्टर्ड 70 हुए थे। उसके बाद फिर एवरेज सीटीसी आपका 9.56 था, मैक्सिमम सीटीसी 17 एलपीए था। सिविल इंजीनियरिंग के 69 ऑफर आया था, 148 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए थे, 8.58 एवरेज पैकेज था। अगर आप सिविल का इतना अच्छा पैकेज देख रहे हो तो बाकी ब्रांच का तो ऑब्वियसली अच्छा होगा ही, क्योंकि सिविल का पैकेज तो यार बहुत एनआईटीज में भी बिल्कुल बेकार होता है, क्योंकि सिविल में मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही देखते हैं, उतनी प्राइवेट में पैकेजेस है नहीं। मैक्सिमम सीटीसी 19.2 एलपीए। उसके बाद एनई में 44 ऑफर्स आए थे, स्टूडेंट रजिस्टर्ड 69 थे, एवरेज सीटीसी 10.54 और मैक्सिमम सीटीसी 26 एलपीए। उसी हिसाब से केमिकल में 49 ऑफर्स आए हुए थे। उसके बाद स्टूडेंट रजिस्टर्ड 73 हुए थे, एवरेज सीटीसी 9.74 और हाईएस्ट 16.5। बायोटेक्नोलॉजी 37 ऑफर्स आए हुए थे, 74 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए थे, 10.25 एवरेज सीटीसी 20 एलपीए यहाँ का जो है मैक्सिमम सीटीसी। यार अगर बायोटेक्नोलॉजी जैसे ब्रांच में एवरेज 10 लाख का पैकेज है तो आप सोच सकते हो किस लेवल का कॉलेज है ये। उसके बाद ईपी का इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन का 66 ऑफर आए थे, 110 स्टूडेंट रजिस्टर्ड, 10.8 इसका एवरेज सीटीसी है और 26 हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सीओई का, उसके इसमें 389 ऑफर्स आए हुए थे, 489 स्टूडेंट रजिस्टर्ड, तो एवरेज सीटीसी इसका 17.21 है। मैक्सिमम सीटीसी आपकी जो है वो है 85.3। ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला ब्रांच है, ये आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो मैक्सिमम पैकेज है वो 85 एलपीए गया है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर फॉर प्लेसमेंट, नंबर ऑफ ऑफर्स भी बहुत ज्यादा है इनके पास। आईटी का 190। और ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये लोग प्लेसमेंट को छोड़ के हायर स्टडीज वगैरह के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए निकल जाते हैं, इसलिए ये आपको गैप दिख रहा है। आईटी में 119 ऑफर्स आए हुए थे, 160 स्टूडेंट रजिस्टर थे, 16 एलपीए एवरेज पैकेज है, 16.2 51 एलपीए हाईएस्ट पैकेज है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 114 ऑफर आए हुए थे, 158 स्टूडेंट रजिस्टर थे, 21.54। ये सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है एवरेज पैकेज इस ब्रांच का सबसे ज्यादा है, 64 एलपीए हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, इसमें 126 ऑफर्स आए हुए थे, 152 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, 18.9 इसका एवरेज पैकेज था और 85.3 ये हाईएस्ट पैकेज था। दो बच्चे आई थिंक, 2 या 3 जो भी बच्चे थे ये इस पैकेज पे गए थे। ये भी नहीं था कि सिर्फ एक बच्चा हाईएस्ट पैकेज पे गया था, कुछ बच्चे कंप्यूटर इंजीनियरिंग से गए थे, बाकी ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से गए थे। तो ये कॉलेज की सबसे अच्छी चीज है कि जो प्लेसमेंट है वो बहुत, मतलब ये 4 इनके मेन ब्रांच हैं जो जिनका एवरेज पैकेज 15 लाख से ऊपर है, 16 लाख मतलब सॉरी 17 लाख से ऊपर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी इसी लिस्ट में आता है, 153 ऑफर्स आए हुए थे, 28 स्टूडेंट रजिस्टर थे, 16.61 एवरेज पैकेज था, 85.3 इसका हाईएस्ट पैकेज था। तो आप खुद इसमें देख सकते हो कि हाईएस्ट पैकेज में एक ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच आपका हाईएस्ट पैकेज लेके जा रहा है, मतलब कि 3 से ज्यादा स्टूडेंट इस उसमें कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं जिसका पैकेज 85.3 था। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, 211 ऑफर्स आए हुए थे, 301 स्टूडेंट रजिस्टर थे, 12.47 इसका एवरेज पैकेज है, 51 एलपीए हाईएस्ट पैकेज है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 215 ऑफर्स आए हुए थे, 291 स्टूडेंट रजिस्टर थे, 9.58 एवरेज पैकेज, 26 एलपीए हाईएस्ट पैकेज। उसके बाद एई में ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में 37 ऑफर्स आए हुए थे। उसके बाद
नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर फॉर प्लेसमेंट 71, एवरेज पैकेज 9.2 LPA और हाईएस्ट पैकेज 13.66 LPA। ये तो इनका पैकेज है, ये आप देख सकते हो आराम से। अगर आपको मतलब जूम करके आराम से एक एक ब्रांच का देख सकते हो। आप बात करेंगे कट ऑफ का, क्योंकि सबसे ज्यादा जानने की रिक्वायरमेंट यही रहती है, सर मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। तो कट ऑफ हम दिल्ली रीजन का, आउटसाइड दिल्ली का प्रॉपर डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर थोड़ा लंबा जा रहा होगा तो आप लोग रुक के देखिएगा, वरना जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आप मिस कर दोगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है, कट ऑफ की बात करेंगे। अब बात करते हैं दिल्ली रीजन वालों के लिए। दिल्ली रीजन के लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। दिल्ली रीजन में इसका जो कट ऑफ है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका जनरल में 12,984, 12,954, ईडब्ल्यूएस में 24,000 तक, ओबीसी में 49,000 तक, एसटी में 84,000 तक, एसटी में 2,96,000 तक। और ये चार कैटेगरी हम मेजर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबा होता चला जाएगा। अब देख सकते हैं अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो 3 लाख तक, या अगर एससी में है तो 1 लाख तक आपको सीएस रिलेटेड ब्रांच यहां को देखने को मिल जाएगा। ओबीसी में 50,000 तक देखने को मिल जाएगा, आईटी में 16,000 तक, जनरल 16,000 तक, 30,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 61,000 तक, ओबीसी में और एससी में 1 लाख तक, एसटी में 4,12,000 तक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 19,000 जनरल, 33,000 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में 72,000, एससी में 12,000, 1,27,000, एसटी में 5 लाख। अब यार अगर हम एक एक करके सारी को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। इसमें मैं कुछ मेजर बता देता हूं कि कौन से रैंक तक आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, कौन सी कैटेगरी का। बाकी आपको अगर देखना होगा तो ये पीडीएफ हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली ये डीटीयू की वेबसाइट पे जाके वहां से भी देख सकते हो। वहां आप डीटीयू राउंड 5 कट ऑफ डालोगे तो ये चीज आपको दिख जाएगा। अब काफी बच्चे तो इस बात से परेशान होंगे कि सर किस रैंक तक मेरे इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और एक बहुत अच्छी चीज है जो दिल्ली में दिखने को मिलती है कि यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ में डिफरेंस है, ये काफी अच्छा देखने को मिलता है। बाकी जगहों पे लगभग इक्विवेलेंट रहता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ, बट यहां पे ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से बहुत दूर रहता है। उसका रीजन ये है, नंबर ऑफ कैंडिडेट दिल्ली में जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले ज्यादा हैं, ओबीसी एससी एसटी वाले कम है। अब अगर इस कॉलेज में हमें एडमिशन चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच 80,000 तक, इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग ब्रांच 81,000 तक, जनरल में आपको दिल्ली रीजन से मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस में आपको 1,10,000 तक मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो 2,30,000, 2,50,000, 40,000 तक आराम से मिल जाएगा। एसटी हैं तो 5 लाख तक मिल जाएगा एससी में, और एसटी हैं तो आपका 10 लाख तक आराम से ये कॉलेज मिल जाएगा, वो भी अच्छे ब्रांच के साथ। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, एसटी कैटेगरी है, तो आपको 10 लाख तक डीटीयू के अच्छे ब्रांच देखने को मिल जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे आउटसाइड दिल्ली का। आउटसाइड दिल्ली का कट ऑफ बहुत लो जाता है। अब यहां से देखेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 4,800 5,000 पे बंद हो जा रहा है जनरल में, वहीं ईडब्ल्यूएस में 7,600, ओबीसी में 13,000 एंड एससी में आपका 37,000, एसटी में 96,000। अब यहां आप खुद देख सकते हो 13,000 ओबीसी का जा रहा है, जहां दिल्ली में जनरल का कट ऑफ जाता था वहां पे आउटसाइड दिल्ली रीजन का सिर्फ 13,000 जा रहा है, ठीक है। अगर आउटसाइड दिल्ली वालों को इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए जनरल राउंड में, तो उनकी रैंक कितनी होनी चाहिए? अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी या इन्वायरमेंटल जैसे ब्रांच चाहिए तो आपकी 25,000 तक रैंक होनी चाहिए। स्पॉट में इसके कट ऑफ थोड़े बढ़ते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक मिल जाएगा। हाँ, 50,000 तक, 55, 60, 70,000 तक ये ब्रांच आपको देखने को स्पॉट में मिल जाएंगे अगर यहाँ पे सीट वैकेंट रहती है तो। आउटसाइड दिल्ली वाला अगर कोई बच्चा एसटी कैटेगरी का है तो 2.5 लाख रैंक, एससी कैटेगरी का है तो 1,40,000 रैंक, और ओबीसी का है तो वो 50,000 रैंक तक देख सकता है। उसके बाद अगर आप हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको देखने को मुश्किल मिल सकती है। अब कुछ नोटेबल एलुमनाई की बात कर लेंगे जो इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। अब राज सोनी सर है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सोनी। संजय गुप्ता सर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गूगल इंडिया। विनोद दाम सर, फादर ऑफ बेटनम चिप के नाम से इनको जाना जाता है। इंटेल करके कंपनी है, आई थिंक मैक्सिमम सारे बच्चे तो इनको जानते होंगे। उसके बाद फिर नवजात बैल सर, सीईओ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। इस तरह से ये सारे जितने भी वहाँ के नोटेबल एलुमनाई हैं, सारे को तो हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पुराने कुछ मैक्सिमम जानने वाले एलुमनाई हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं अनिल सर, ये एमडी एंड सीईओ अडानी ग्रुप के हैं। प्रेसिडेंट हैं टाटा पावर के आशीष खन्ना सर। उसके बाद कर्नल सिंह सर, फॉर्मर चीफ ईडी जीओआई। अब उसके बाद फिर हम बात करेंगे अब फाउंडर एंड सीईओ, इनको तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, विजय शेखर शर्मा सर, ये पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ है। प्रवीण सिन्हा सर, बैच 2001 के फाउंडर एंड एमडी जयवोंग। उसके बाद फिर को फाउंडर गो मैकेनिक करके एक कार की, आप लोगों ने देखा होगा, गो मैकेनिक करके एक कंपनी है जिसके को फाउंडर हैं अमित विशान सर, 2010 बैच के हैं, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पैसाबाजार.com। तो इस तरह के कई सारे और भी एलुमनाइज हैं इस कॉलेज के जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, ठीक है। ये कॉलेज हमारा इंडिया में आईआईटीज के बराबर था, है और आने वाले टाइम पे भी रहेगा। और हाँ, कुछ चीज जो इस वीडियो में हम छोड़े हैं वो है इस कॉलेज का फेस्ट। इस कॉलेज में यार फेस्ट आईआईटीज लेवल का होता है और हर साल होता है और बहुत अच्छे ग्रैंड लेवल पे होता है।
कॉलेज में एनुअल फेस्ट के अलावा छोटे छोटे बहुत सारे फेस्ट होते हैं, डिपार्टमेंटल फेस्ट होते हैं। कॉलेज का जो कैरिकुलम है बहुत अच्छा है, कैंपस कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा है। आपको मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिक, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैरिकुलर पे भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आपको कोई भी काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके आप हमारे व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से हमसे सवाल पूछ सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज को डाल सकते हैं। अगर इस कॉलेज के बारे में क्वेरी है तो भी, अदर कॉलेज के बारे में क्वेरी है तो भी। ठीक है,